प्यारा पाकिस्तान के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एस अली चौधरी। दोस्तों, आज हम जनरल ज़ियाउल हक की जिंदगी के कुछ अहम वाक़यात आपको सुनाएंगे, मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी नेहरू खानदान की तीसरी नस्ल थे। ये इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद कांग्रेस के सरबराह और भारत के वज़ीर-ए-आज़म बने। राजीव गांधी ने सन 1987 में इंडियन तारीख की सबसे बड़ी फौजी मशक ब्रास टेक की आड़ में इसराइल के साथ मिलकर कोटा एटमी लेबॉर्ट्री पर हमले का मंसूबा बनाया। इस मकसद के लिए राजीव ने राजस्थान की सरहद पर अपनी सारी फौज भी तैनात कर दी। भारतीय फौज जंग के लिए तैयार खड़ी थी। सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के इशारे की देर थी और भारतीय फौज पाकिस्तान पर हमला कर देती। उन्हीं दिनों पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में इंडिया के दौरे पर थी। एक तरफ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जयपुर में टेस्ट मैच जारी था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान खौफनाक टेंशन थी। जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती थी, लेकिन फिर अचानक एक अजीब वाकया पेश आया। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI को भारत के इस खुफिया मंसूबे की भनक पड़ गई। जनरल ज़ियाउल हक फौरन अपने सदारती जहाज में सवार हुए और भारत की तरफ से दावत के बगैर ही न्यू दिल्ली रवाना हो गए। जनरल साहब क्रिकेट मैच देखने इंडिया गए। जनरल ज़िया की इस गैर सिफारती हरकत ने पूरे भारत में सनसनी फैला दी। राजीव गांधी पाकिस्तानी सदर से मुलाकात नहीं करना चाहते थे, लेकिन काबीना और अपोजिशन ने उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट जाने और जनरल ज़ियाउल हक का इस्तकबाल करने पर मजबूर कर दिया। राजीव गांधी न चाहते हुए भी पाकिस्तानी सदर के इस्तकबाल के लिए न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। पाकिस्तानी सदर तैयारे से उतरे तो राजीव ने जनरल ज़िया के चेहरे की तरफ देखे बगैर उनसे हाथ मिलाया। राजीव ने अपने मुशीर को हुक्म दिया कि जनरल साहब मैच देखने आए हैं, आप इन्हें फौरन जयपुर लेकर जाओ और इनका बहुत ख्याल रखना। ये जनरल ज़ियाउल हक की सीधी सादा बेइज्जती थी, लेकिन जनरल ज़िया का रद्द-ए-अमल देखकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह गए। जनरल साहब न जाने किस मिट्टी के बने हुए थे, वो इस बेइज्जती के बावजूद मुस्कुराते रहे। जनरल ज़ियाउल हक जब जयपुर के लिए रवाना होने लगे तो वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की तरफ देखकर मुस्कुराए और नहायत ही ठंडे लहजे में बोले, मिस्टर राजीव, आप और इसराइल पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, आप जरूर करें, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, इस हमले के बाद दुनिया हलाकू खान और चंगेज खान को भूल जाएगी। ये सिर्फ राजीव गांधी और ज़ियाउल हक को याद रखेगी, क्योंकि ये रवायती जंग नहीं होगी, ये न्यूक्लियर वार होगी और जंग में हो सकता है पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए, मगर इसके बावजूद दुनिया में 54 इस्लामी ममालिक के मुसलमान रहेंगे। लेकिन आप ये बात याद रखना, इस जंग के बाद दुनिया में न कोई हिंदू रहेगा और न कोई यहूदी बचेगा। ये फिक्रे बोलते वक्त ज़ियाउल हक की आवाज और आंखों में इतनी सख्ती और इतना आज़म था कि वो इस वक्त राजीव को दुनिया के खतरनाक तरीन शख्स दिखाई दिए। राजीव गांधी की पिशानी पर पसीना आ गया और रीढ़ की हड्डी में सनसनी फैल गई। जनरल ज़ियाउल हक ने ये फिक्रे बड़ी ही संजीदगी से कहे थे। वो इसके बाद मुस्कुराए और राजीव गांधी को छोड़कर वहाँ से मौजूद तमाम लोगों के साथ बड़ी मोहब्बत से हाथ मिलाया। वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को एटमी जंग की धमकी देने के बावजूद बहुत खुश और हल्के फुल्के मूड में दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक को अल्लाह ताला ने इंतहाई मजबूत हिसाब अपनी अंदरूनी कैफियत को छुपाने, अदाकारी और आजिज़ी की बेपनाह दौलत से नवाजा हुआ था। ये दूसरों को अपने फैसलों की कानो कान खबर नहीं होने देते थे। जनरल ज़ियाउल हक के हिसाब किस कदर मजबूत थे, अब मजीद दो और वाकयात मुलाहिजा फरमाएं। जनरल ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगाया। ये मार्शल लॉ की रात तक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिलते रहे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा शातिर और उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाला शख्स भी जनरल ज़ियाउल हक की नीयत न बांध सके। भुट्टो साहब जनरल ज़ियाउल हक से इस कदर मुतमईन थे कि 5 जुलाई की रात जब फौज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दाखिल हुई तो भुट्टो साहब ने जनरल ज़ियाउल हक को फोन किया और उनसे कहा, ज़िया, मुझे घर के अंदर फौजी नजर आ रहे हैं, चेक करो ये कौन लोग हैं। दूसरा वाकया जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की रात थी। जनरल ज़ियाउल हक ने 3 अप्रैल सन 1979 के दिन पाकिस्तान तारीख के इंतहाई मकबूल लीडर भुट्टो साहब को फांसी देने का हुक्म दिया। ये इस हुक्म के बावजूद मामूल के मुताबिक काम करते रहे। रात को घर गए, खाना खाया, बेगम साहिबा के साथ रूटीन की गुफ्तगू की और सो गए। बेगम साहिबा तक को इनके फैसले की खबर नहीं हुई। अगली सुबह 4 अप्रैल को वजारत खारजा में मीटिंग थी। जनरल ज़ियाउल हक मुकर्ररा वक्त पर मीटिंग के लिए पहुंचे, कुर्सी सदारत पर बैठे और बड़े इत्मीनान से कहा, मैं मीटिंग से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आज सुबह अदालत के हुक्म पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई है। उनकी मैयत उनके आबाई गाँव गढ़ी खुदा बख्श में पूरे एजाज के साथ दफन हो चुकी है। आप लोग एजेंडा खोलें और मीटिंग शुरू करें। ये ऐलान सुनकर मीटिंग में मौजूद तमाम लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया और टांगे कांपने लगी, मगर जनरल ज़ियाउल हक पूरे इत्मीनान से एजेंडा डिस्कस करते रहे। उन्होंने इसके बाद भुट्टो के बारे में मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकाला। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा।
اللہ حافظ।